न्यूज इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली धमाके से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है, सीसीए की बैठक आज होनी है 5:30 बजे बताया जा रहा है। शाम को ये बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। तो दिल्ली में जो धमाका हुआ उसकी जांच पड़ताल की जिम्मेदारी एनआईए को जहां पर सौंप दी गई है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो मंत्रीगण हैं वो खुद इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर नजरें बनाए हुए हैं। सबके बीच में सीसीए की बैठक आज खास तौर पर बुलाई गई है। कैबिनेट बैठक से पहले ये सीसीए की मीटिंग जो है वो होनी है। शाम 5:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। इस धमाके को लेकर चर्चा होगी। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, गृह मंत्री ने भी ये साफ कर दिया कि जो भी गुनहगार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं शुरुआती जांच पड़ताल में फिदाइन हमला ही इसको करार किया जा रहा है। हालांकि अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है और रिपोर्ट्स का खुलासा होना अभी भी बाकी है और इसीलिए लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी जारी है। पहलगाम हमले के साथ में इसके आतंकी तार भी जोड़े जा रहे हैं। कई सारे लोग इस पूरे तार में शामिल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। कनेक्शन जो है वो नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा नजर आ रहा है। फरीदाबाद जो है वो एक सेंटर उभर कर सामने आया है, जहां से तमाम जो डॉक्टर्स हैं जो जिसके तार इस धमाके से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद से भी कनेक्टेड है। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. और इसी बड़ी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर गौरव हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए। गौरव, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है और बड़ी बात यह कि फिदाइन हमला ही अब तक इसको करार किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक है वो बेहद अहम होती है और ये बैठक इस लिहाज से अहम होती है कि भारत का अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को लेकर अगला कदम क्या होगा, इस पर यह फैसला किया जाता है। इस कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो प्रधानमंत्री के हैं वो इसमें शामिल होंगे और इस बात पर तय होगा कि इस घटनाक्रम को किस तरीके से देखा जाए। क्या ये भारत की संप्रभुता और सुरक्षा पर एक हमला है और इसमें बाहरी शक्तियों का कितना हाथ है और इसके आधार पर भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इसमें बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। कल जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल बैठक की जिसमें खुद आईबी के चीफ जो हैं और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और अन्य बड़े अधिकारी मौजूद थे, इस बात को तलाशा जा रहा है कि कैसे भारत की सभी सुरक्षा एजेंसियां साथ में मिलकर दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके को लेकर आगे जांच को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन या संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या फरीदाबाद का कोई लोकल टेरर मॉड्यूल या भारत का ही लोकल टेरर मॉड्यूल इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। और खास करके जिस तरीके से सेल्फ रेडिकलाइज्ड ग्रुप निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें एजुकेटेड डॉक्टर्स और पढ़े लिखे लोगों का जो इस पूरे मामले में हिस्सेदारी और इस षड्यंत्र में उसकी हिस्सेदारी नजर आ रही है, उसको लेकर एक बड़ी चिंता जो है वो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और इस पूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने होगी। और कैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद हो, चाहे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स हो या इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमाम जगहों पर जो भी छापेमारी से बातें सामने निकल कर आ रही हैं, उसको रोकने की क्या कवायद की जा सकती है और इसका लिंक जैश ए मोहम्मद
मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जो जुड़ रहा है उसको लेकर आगे क्या ब्रीफ किया जाएगा, ये सारी बातें सामने होंगी। और भारत अब अगला कदम क्या उठाएगा, हमें याद रखना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया था कि अगर भारत के भूभाग पर किसी भी तरह का हमला किया जाता है और उसका जुड़ाव पाकिस्तान से कहीं से भी मिलता है तो इसे एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा। लोगों को डराने की कोशिश तो हुई है, लेकिन वाकई में सीसीएस की बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो बातें आप बता रहे हैं तमाम बातें जो है इस बैठक में भी होंगी और अगला कदम भारत का क्या रहेगा वो भी हो सकता है कि इस बैठक में डिसाइड हो। फिलहाल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको एक और महत्वपूर्ण अपडेट बता दें, इस पूरे घटना